नाउ 25 मिनट्स अब स्टार्ट होंगे। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन है वाई, नोटेशंस में स्टार्ट होगा। वाई इज समथिंग द मैटर, वाई इज समथिंग द मैटर क्वेश्चन मार्क। नोटेशन पूरा, यानी नोटेशन स्टार्ट होता है वाई से लेकर मैटर तक। वाई समथिंग द मैटर, नोटेशन पूरा। फिर अगेन नोटेशन स्टार्ट, नो, नोटेशन के बाद नो, नथिंग्स द मैटर, नो, नथिंग्स, नथिंग्स द मैटर, फुल स्टॉप। आई जस्ट फेल्ट लाइक, I just felt like having a bus ride. I just felt like having a bus ride. I just felt like having a bus ride, comma, that's all. नोटेशन पूरा, नोटेशन स्टार्ट हुआ था नो से ऑल तक। अब मैं नोटेशन वाला पॉइंट बाद में बोलूंगा, कॉमा, दैट्स ऑल। इसके बाद एक और लाइन है जो उसके साथ ही है। ओके, डोंट यू वांट टू, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स, साइट्स SIGHTS, साइट्स, comma, now that you are here, now that you are here, question mark। डोंट से नोटेशन स्टार्ट हुआ था और क्वेश्चन मार्क तक नोटेशन है। चलिए, तो 1D पढ़ो। इस बार तो सारे लिखेंगे, सबकी जगह मैं कोने पर डेस्क में चेक करने आ रहा हूँ, बता कर कोई लिखेगा इस बार से पहले मैं समझाया तुझे। इससे पहले वाला आंसर सबने पेन से तो लिखा ना, राइट वाला।
झापड़ है, मेटल है, मेटल कब से बोला मैंने? और समथिंग की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन ध्यान से सुना करो स्टूडेंट्स। जनरली स्टोरी पूरा पढ़ा था। चेंज कर सकता है सेंटेंस के पूरा सेंटेंस साइड में रख चेंज किसको करना है वो चीज देखते तो बस हो जातल सिस्टर्स और भंडारकर बाकी सब अपना पढ़ो तुम सब किसी को नहीं पढ़ाया पढ़ो जातल सिस्टर्स और भंडारकर पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा है तो सिर्फ उतना लिखो कि जितना मैंने सिखाया है जैसे कि इज का वॉज करना है ये पता है योर का हर करना है यू का हर करना है सेड का सेड दैट करना है आई एम गोइंग का वॉज गोइंग करना है तो तुम्हारे सेंटेंस के अंदर जो तुमको लगता है चेंज करना है पहले उतना ही लिखो सेंटेंस बाद नहीं करना सेंटेंस प्रो लेवल पे हो गया है इन सबके लिए तो जो चीज तुमको लगता है उतना ही चेंज करो और मेहनत करो थोड़ा घर पे भी सब मेहनत पानी में डाल रहे तुम सब तुम दोनों तुम्हारी बहन पीछे वहां बैठी हो पढ़ो भी लेके डंडा लेके आऊंगा मैं जोरदार 10-10 60 करके आएगी अगर गलत आंसर लिखा है तो टच करने के लिए मना किया है ना बस हम डंडे को बाहर से सैनिटाइज कर देंगे That's it. बोलिए हो गया अच्छा सिट प्रॉपरली मैंने दो ही लाइन थी फिर भी बहुत बच्चों को काफी टाइम लग रहा है चलिए ट्रायल का ड्यूरेशन पूरा हो गया पेंसिल रख दीजिए थोड़ा डिस्कस करेंगे तो फटाफट बोलना है चलो ये वाली पूरी रो मुझे वो बताइए कि चेंज कौन कौन सा करना है सिर्फ ये रो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ फिर तुम क्या 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 चेंज करना चाहिए छोटे छोटे वर्ड्स बताने फटाफट स्टैंड अप तुम्हारे हिसाब से इसकी जगह वॉज लगेगा चलिए बरोबर चलिए तुम्हारे पीछे तो मुझे जो लगता है बोलना है फटाफट थोड़ा जोर से सिट डाउन चलो तुम बोलो जस्ट अ वेट एक मिनट आई की जगह तुमने क्या बोला वेट ये इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना है क्रिएट मी यस मी नहीं आएगा बेटा क्योंकि मैं बोला वॉइस कंडक्टर उसको पूछ रहा है वॉइस समथिंग कुछ मैटर है उसने बोला नहीं कोई मैटर नहीं है मैं ऐसा सोच रही हूँ मुझे ऐसा लगा आई फेल्ट लाइक इट द बस राइड इसको इस तरह समझना है किसी थर्ड पर्सन ने ये बात बोल रहा है तो
तुम दोनों ने बात की, तुमने इसमें कंडक्टर और तुम कोई थर्ड पर्सन बताएगा तो तुम्हें शी ही डिनोट करेगा, सेल्फ नहीं है ये। चलो ओके सिट डाउन। चलो लास्ट बेंच। चलिए तो इसका आंसर जरा देखते हैं क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन, पहला नोटेशन। अब नोटेशन के साथ पहला नोटेशन क्या था? व्हाई समथिंग द मैटर, व्हाई समथिंग द मैटर एक क्वेश्चन है तो ओके, ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी मैटर, ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी मैटर, क्योंकि व्हाई इज समथिंग द मैटर तो समथिंग का लिख दिया है वो देयर, ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी मैटर दैट्स इट। ओके ये यहाँ सेंटेंस लिखा है, आपका थोड़ा अलग हो सकता है, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला नोटेशन पूरा। उसके बाद जहाँ तुमने बोला था रिफ्यूज या डी, बोलिए। यस चलेगा, वेल एंड गुड। ये तुमको समझ आना चाहिए कि जब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई समथिंग द मैटर, वेदर देयर वाज एनी मैटर, तो तुम्हें पता, तुम्हें है ना, जैसे तुमने नहीं बोला हाँ वर्ड सॉरी कौन सा बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, इफ या वेदर जो भी, और बिठाना कब है उसको, इफ डालना कब है वो भी पता होना चाहिए। चलिए तो पहला नोटेशन पूरा हो गया, ही आस्क्ड देयर इज नो मैटर। दूसरा नोटेशन स्टार्ट होता है, नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। नो नथिंग्स द मैटर दैट्स इट। तो इसमें आंसर क्या रखा है बताता हूँ। She replied that there was nothing and told him that she had just felt like having a bus ride. वापस बोलता हूँ, no nothing's the matter को लिखा है, she replied that there was nothing. She replied that there was nothing. तुमने जो बोला कि she refused and replied that there was nothing, ये है। यहाँ सेड वर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ सेड वर्ड नहीं यूज करना है क्योंकि जवाब दे रही है सामने से हो। तो तुमने जैसे बोला डिसएग्री, जो लिखना था शी डिसएग्री एंड डिनाइड एंड रिप्लाइड, वो लिखना है। तो शी डिसएग्री एंड रिप्लाइड दैट देयर वाज नथिंग, क्योंकि इसका वाज हो गया, दैट नथिंग इज द मैटर मींस नथिंग इज द मैटर है, ये नथिंग इज द मैटर, तो देयर वाज नथिंग, इसका वाज हो गया। सेकंड नोटेशन का आधा क्वेश्चन, आई जस्ट फेल्ट, बोलिए। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि she और he, तो मैंने someone asked and then someone refused। घुमाओ इसको। पॉइंट ये भी इधर आता है क्योंकि हमको पता है कंडक्टर और लड़की, लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर कुछ आ गया इस तरह से, हाँ जरूरी था ऐसा करना। I know all each and every person, ना ब्लैक बोर्ड भी इंटेलिजेंट है मुझसे, I know that। अब उसको मेंशन नहीं करना है, हर एक चीज यहाँ का कण कण भी इंटेलिजेंट है हमसे, उसको मेंशन नहीं करना है बार। तो जैसा उसने यहाँ पे लिखा है कि चलेगा, अगर समथिंग और समवन भी लिखोगे तो भी चलेगा, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट, बट तो तुम चुप रहोगे, बोलिए। नहीं, रिफ्यूजिंग के बाद रिप्लाई किया है उसने, आपको मेंशन करना होगा। तुमने लिखा रिफ्यूजिंग दैट देयर इज नो मैटर, शी रिफ्यूज दैट देयर इज नो मैटर, बैठ नहीं रहा है थोड़ा साइड पर। नहीं मीनिंगलेस हो जाएगा अगर तुमने डायरेक्टली लिख दिया रिफ्यूजिंग देयर इज नथिंग मैटर, मीनिंगलेस हो रहा है। इधर समझ लो, इधर ये समझो कि उसने एक जवाब दिया। पहले देखो, इससे पहले में टू में क्या हुआ था, नो वाली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस, पहले वाले में भी वाली रिफ्यूज्ड, डिसएग्री, डिनाइड एंड सेड दैट, उसने मना भी किया और जवाब भी दिया। तो मैं यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा रिप्लाई, बैठ जाइए। चलिए पहला नोटेशन, पहला नोटेशन व्हाई समथिंग दैट मैटर हो गया, नो नथिंग द मैटर हो गया। आई जस्ट फेल्ट, तो
She replied that there was nothing and told him, उसने बोला, told him that she had just felt, I just felt, she had just felt. आप समझ रहे हैं कितना रिटर्न में चीज हो रहा है? She had just felt like having a bus ride, like having a bus ride. कहाँ चेंज हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? I just felt को पूरा एक्सटेंड किया है. She had just felt, she had just felt. चलिए अब मैं आंसर लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एक लाइन है. Don't you want to have a look? Don't you have a look at the sights now that you are here? वो तुम्हें जो देखने आई थी वो तो है, अब देखना नहीं है. तो इसमें लिखा गया है, उसमें तुमने अलग लिखा होगा. इसमें लिखा है he surprisingly asked. और आप सबने ही asked लिखा होगा. ओके, he also asked यही लिखा होगा. अब पॉइंट यहाँ आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि सरप्राइज है कंडक्टर या पर्सन सरप्राइज है. इट्स ऑल राइट, कोई मैटर नहीं है. he also asked, he asked, that ask मैटर लगता है यहाँ पे. he also asked if she didn't want to have a look. क्वेश्चन क्या था? don't you want, तो आंसर में if she don't का didn't हो गया. ओके, if she didn't want to have a look at the sights as she was there. क्या मैं आंसर लिखा तो फिर तुमको टैली करना है. लास्ट वाले में क्या था कि देखो क्वेश्चन था डोंट यू वांट टू हैव अ लुक, उसको चेंज करके ही आस्क्ड इफ शी डिडंट वांट टू हैव अ लुक. डोंट का डिडंट किया है, दैट्स इट. एट द साइड्स वैसे का वैसा. लास्ट नाउ दैट यू आर हियर, उसको क्या लिखा है? एज शी वाज देयर. इसमें एज हमें दो बार क्यों नड़ा? पहले सेंटेंस में भी एज था. सेंटेंस को ज्वाइनिंग करने के लिए कंजंक्शंस की तरह यूज करा है इन्होंने. तुमको जितना फाइल उतना करके आ जाए. 3 में से 1.5 जो भी झोली में आ जाने चाहिए. अब आंसर लिखेंगे. सर बट नाउ का चेंज होगा देन थे ना. नाउ चेंज होता है देन. देखो नाउ की जगह उन्होंने एज ही अटैच किया. नाउ की जगह ध्यान नहीं होगा, ये सेंटेंस की मीनिंग खत्म हो जाएगी. इसमें लिखा है नाउ दैट यू आर हियर, तो इसको लिख सकते हो नाउ शी इज देयर. ऐसा भी लिख सकते हो नाउ शी वाज देयर या देन शी वाज देयर डालोगे तो मीनिंग खत्म हो जाएगा. देन शी वाज देयर नहीं होगा. ओके सब. चलिए कुछ चीजें हमको पता चल रहा है और कि कुछ वर्ड्स हम सब पढ़ रहे हैं उसमें चेंजेस वैसा नहीं आ रहा है. कुछ सिर्फ ये एग्जांपल से समझना है. इसको किस तरह समझना है? कभी-कभी हमारा सेंस भी यूज करना है. हमें सेंस भी हमें यूज करना है कि किस जगह पे क्या होगा. जरूरी नहीं है उसका ऑप्शन है तो उसका ऑप्शन बदल ही देना, नाउ का ध्यान के लिए देना. थोड़ा सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस बैठ रहा है कि नहीं हुआ. चलिए आंसर लिखेंगे इसका. बहुत एनर्जी वेस्ट होती है मास्क भी बोलना हो. he asked if there was any matter. He asked if there was any matter. He asked if there was any matter. She replied that there was nothing. या तुम्हें जो लिखना हो, she denied and said, replied as she replied that there was nothing and told him that she had just felt like having a bus ride. She had just felt like having a bus ride. Nothing the matter and told him that she had just felt like. भंडार में तू लिख रहा है कि नहीं पूरा? सिट प्रॉपरली. She had just felt like having the bus ride.
इसके बाद लिखो he asked if तुम अभी आंसर लिख दो बाद टैली करो तो तुमको पूरा समझ आ जाएगा क्योंकि हमने एक्सप्रेशन कर लिए he asked if she didn't want to have a look at the sights as she was there. पूरा हो गया। जिन के पास पीडीएफ है उनके पास पेपर फॉर्मेट है अंदर वो लाए हो रखो अपने पास। एक बार इंग्लिश के लिए हमको देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, जनरली वो कितने मार्क्स में पूछ रहे हैं उस हिसाब से उसमें याद करेंगे। एक साथ अलग अलग है, डायरेक्ट क्वेश्चन टैग और वो सब है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है क्वेश्चन। लेकिन 3 मार्क्स हमारे लिए बहुत कीमती है, इस तरह पढ़ना है। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ सब बच्चों से कि कम 3 में से 2 तो ले ही आना, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं सब, उस पर ध्यान देना। चलिए जो एग्जाम्पल आएगा ये थोड़ा अलग है, वो हार्ड नहीं है। चलो ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूँ। कौन था ये? लास्ट वार्निंग के बाद तुझे ये हो गया। तो तुम थोड़ा जल्दी बोल देते तो तुम्हें दर्द होता पेट में, इतना लिख के बाद बोलते हो। वो जो एग्जाम्पल एक लाइन वाला है, पीडीएफ निकाल के रखना तुम सब। अब हमें इंग्लिश में इस टॉपिक के बाद क्या डिस्कस करना है जरा बता रखना एडवांस में, बोलिए। यूज टू एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यस यूज डूएस डायरेक्टेड के अंदर पूछा गया है। अब सबके पास वो पेपर फॉर्मेट रखना अपने पास, ताकि पता चले कि मुझे या तुमको कितनी मेहनत करनी है। एग्जांपल्स हैं,
जनरली आई थिंक लेक्चर पूरा होने हैं, खैर कोई बात नहीं, हम ले लेते हैं। इजी है 5, जितने हो सकते हैं उतने। फर्स्ट वन लाइनर ही है। मिस मेसन said Miss Mason said that नहीं Miss Mason said I have